Come to section 7 then again. Section 7 is dealing with what? Duties of whom? Duties of medical facilities. Same P4 prelims लगाइए, हेडिंग से क्वेश्चन आएगा, पढ़ लेते हैं क्या है। ये सेक्शन बहुत मुश्किल है या बहुत आसान है, आप जज करना। वर्बेटम है सेक्शन 6 का, बस वो किसके लिए था? शेल्टर होम के लिए था, ये मेडिकल फैसिलिटी के लिए है, वही है। तो मैं ज्यादा पढ़ाऊंगा नहीं इसमें, समझ जाइएगा। देखिए, if an agreed person or on her behalf protection officer or service provider, same line, request person in charge of medical facility, इतना अंतर हो गया है। सेक्शन 6 में हम पर्सन इंचार्ज से बात करते हैं, लेकिन वो इंचार्ज था शेल्टर होम का, ये इंचार्ज है मेडिकल फैसिलिटी का। क्या रिक्वेस्ट है? टू प्रोवाइड एनी मेडिकल एड टू हर, बस वही है एकदम एग्जैक्टली। सो सेक्शन 6 में शेल्टर होम की रिक्वेस्ट की थी, यहाँ पर कह रहे हैं साहब इसको मेडिकल एड की बहुत जरूरत है। आप कौन साहब हैं? हम इंचार्ज हैं किसके? मेडिकल फैसिलिटी की। क्या करोगे आप? बस शैल प्रोवाइड मेडिकल एड, मैंडेटरी है, में नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखना, बस इससे काम चल जाएगा। शैल प्रोवाइड मेडिकल एड टू दी एग्रीड पर्सन इन दी मेडिकल फैसिलिटी। रिपीटिशन का कोई यूज नहीं है, समझ गए आप लोग आई थिंक। कम टू दी सेक्शन 8, write down P4 prelims which section deals with the appointment of protection officer. This is section 8, यहीं से क्वेश्चन पूछेंगे। which section deals with the appointment of protection officers? This is section 8। क्या कहता है ये? जहां से क्वेश्चन आएगा उसको समझ लीजिए, बस पढ़िए रहा। The state government, please write down, highlight कीजिए, write down P4 prelims. State government shall appoint such number of protection officers in each district as it may consider necessary। और यहीं से क्वेश्चन आएगा दूसरा क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन था कौन से सेक्शन में अपॉइंट करेंगे, सेकंड क्वेश्चन आएगा कि साहब कौन अपॉइंट करेगा। इट इज नॉट द सेंट्रल गवर्नमेंट, इट इज नॉट एनी अदर अथॉरिटी, दिस इज व्हाट द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट शेल अपॉइंट दी प्रोटेक्शन ऑफिसर्स। कहाँ करेंगे? ब्लॉक में करेंगे, तहसील में करेंगे, कहाँ करेंगे भैया? ईच डिस्ट्रिक्ट में करेंगे। ये हो गया बस। ये किसका अपॉइंट करेंगे? प्रोटेक्शन ऑफिसर का करेंगे भाई, बस खत्म बात। कितने नंबर करेंगे? जितनी जरूरत होगी। ये कौन डिसाइड करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। कौन अपॉइंट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। कौन? सेक्शन 8, बस। ठीक है, तो एक दो सेकंड नंबर क्वेश्चन यहां से हो गया आपका। अब पढ़ लीजिए आगे मेरा। And shall also notify the area or areas within which protection officer shall exercise the powers and perform the duties conferred on him by or under this act। स्टेट गवर्नमेंट और क्या काम करेगी? ये तो बहुत नेचुरल बात है, उसको बताएगी, नोटिफाई कर देगी। ये जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है इस मुखर्जी नगर एरिया के लिए है, ये मॉडल टाउन के लिए है, यहाँ पर, यानी कि दिस इज द जुरिस्डिक्शन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफिसर। तो प्रोटेक्शन ऑफिसर के जुरिस्डिक्शन को भी नोटिफाई कर देगी स्टेट गवर्नमेंट कि वो कहाँ कहाँ अपनी पावर का यूज कर सकता है, जो उसकी ड्यूटीज हैं वो ड्यूटीज कौन से एरिया के लिए हैं वो कर देगी नोटिफाई। पहली बात, द प्रोटेक्शन ऑफिसर शेल एज फॉर एज पॉसिबल बी वुमेन, महिला होनी चाहिए। राइट डाउन प्रीलिम्स। एंड शेल possess such qualification and experience as may be prescribed। कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? किसको बनाना चाहिए इसको? नहीं पता। क्या कह दिया? as may be prescribed। and please go to the definition of prescribed now in your BERET। this is section 2M। what do you mean by the prescribed? ये आपको मिलता है 2M में, और यहां पर आपको मीनिंग समझाया जाएगा किस बात का? सेक्शन 2M में दिखाता हूं आपको। देखिए, प्रिस्क्राइब्ड का मीनिंग आप समझ लीजिए। प्रिस्क्राइब्ड मींस प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। क्या मतलब समझिए। देखिए कि इस एक्ट के अंतर्गत कुछ रूल्स बनाए जाएंगे, रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट, उन रूल्स में प्रिस्क्राइब किया गया होगा। It means if you want to know about the qualification of the protection officers, if you want to know the qualification of the protection officers, then you will have to go to the rules framed by the central government। Are you getting it or not? तो इस अधिनियम के अंतर्गत जो नियम बनाए जाएंगे, उन नियमों में अलग से लिखे जाए क्या क्वालिफिकेशन है।
तो प्रिस्क्राइब्ड का आप देखना हर जगह का मीनिंग यही है, चाहे वो सीपीसी में हो या कहीं पर भी हो, या यहाँ पर है प्रिस्क्राइब्ड का मतलब होता है प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स, नियमों के द्वारा जो प्रिस्क्राइब किया गया हो। इसलिए यहाँ पर उन्होंने कहा कि क्वालिफिकेशन वो होगी जो प्रिस्क्राइब्ड होगी। प्रिस्क्राइब्ड का मतलब क्या हुआ, जो रूल्स में दी गई होगी। बस इतनी सी बात याद रखना आप लोग। अगेन वही, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर्स एंड अदर ऑफिसर्स शैल बी कैसे, एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। वही उनकी उनकी जो सर्विसेज की सेवाओं की जो शर्तें होंगी वो वही होंगी जैसे प्रिस्क्राइब की गई है। कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जान लीजिए।